नमस्कार साथियों। आज मैं बहुत दिन बाद क्लास लेने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि कुछ कमी रह जाने के कारण मैं क्लास नहीं दे पा रहा था। आज से मैं रेगुलर क्लास दूंगा और क्लास होगा मैथ का क्रैश कोर्स 10th क्लास का। जितना से जितना जल्दी हो सकेगा हम ख़त्म करने की कोशिश में करेंगे। जो भाई पढ़ लिए हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ सकते हैं, और जो भाई पढ़ लिए हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। और आज मैं ट्रिगोमेट्री से शुरुआत करने के लिए जा रहा हूं। ट्रिगोमेट्री का रिवीजन करवाऊंगा जो पढ़ लिए हैं, क्योंकि 10th क्लास का बोर्ड अब ज़्यादा समय रहा नहीं, इसलिए 10th क्लास बोर्ड का आज से मैं ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। शुरू से स्टार्ट करूँगा, शुरू से ही पढ़ाऊँगा। ट्रिगोनोमेट्री ट्री के मतलब हो गया 3, और गौन के मतलब होता है कोण, और मीट्री के मतलब होता है माप। ठीक है, 3 कोणों की माप वाला जो त्रिभुज होगा वो ट्रिगोमेट्री में यूज आएगा। और ट्रिगोमेट्री जो है ये हमारे पाइथागोरस चचा के द्वारा ये बनाया गया है। पाइथागोरस चचा इस पे सबसे ज़्यादा काम किए थे, और इसमें अब है यहाँ पे 3 कोण की माप जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री बताने से पहले हम कुछ बात बताना चाहेंगे जो हमारे पास इसमें बताएंगे हम आप लोग को। त्रिभुज, हालांकि त्रिभुज जो है ये ज्योमेट्री का पार्ट है और इसको ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम त्रिभुज का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जानेंगे। ट्रिगोमेट्री में जो यूज आता है उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे त्रिभुज में कौन कौन चीज़ हमें पढ़ना है जो ट्रिगोमेट्री में यूज आता है। सबसे पहली चीज़ इसमें जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे न्यून कोण। कौन पढ़ेंगे? न्यून कोण। दूसरा पढ़ेंगे समकोण, और तीसरा पढ़ेंगे अधिक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे न्यून कोण, जिस त्रिभुज का हर कोण 90 डिग्री से छोटा होगा यह हमारा कहलाएगा न्यून कोण। जिस त्रिभुज का हर कोण 90 डिग्री से छोटा होगा समझ जाना है कि वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा वो हम समझेंगे कि हमारा वो समकोण है। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, तब इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, अधिक कोण। अब ये ट्रिगोमेट्री में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं आगे, इसमें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आगे समझ में आएगा इसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है। हालांकि त्रिभुज जो है ये ज्योमेट्री का पार्ट है, और ज्योमेट्री का इसमें जो पार्ट है तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस त्रिभुज का हर कोण 90 डिग्री से छोटा होगा वो कहलाएगा हमारा न्यून कोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा वो हमारा कहलाएगा समकोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा वो कहलाएगा हमारा अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और न्यून कोण हमारा हो गया एक्यूट एंगल। अब देखा जाए, जैसे हमारा यहाँ पे ये त्रिभुज है, मान लो कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, तो ABC, तो इसमें जो A होगा, जो B होगा, A का स्क्वायर B का स्क्वायर C से क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब है A स्क्वायर B स्क्वायर जो होगा वो हमारा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ये तो हमारा हो गया न्यून कोण। यहाँ पे समकोण क्या होगा, जैसे देखो समकोण बनाने का तरीका हमारा ये है ABC, यहाँ पे A भुजा, यहाँ पे B, यहाँ पे C, तो इसमें क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है, C स्क्वायर के बराबर हो जाता है।
अब हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के यहाँ पे क्या हो गया समकोण बराबर हो गया। अधिक कोण कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे हमने ये त्रिभुज को बनाया ए बी और हमारा सी है, तो अधिक कोण में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या होता है सी स्क्वायर से ये हमारा छोटा होता है। बात समझ रहे होंगे कि जिस त्रिभुज का हर एक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा वो हमारा कहलाएगा न्यून कोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा वो हमारा कहलाएगा समकोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा वो हमारा कहलाएगा अधिक कोण। और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे न्यून कोण क्या होता है कि सबसे बड़ा अगर C है तो इन दोनों भुजाओं का योग से इस भुजा का जो योग होगा इससे बड़ा होगा। यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होगा, लेकिन अधिक कोण में इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा का स्क्वायर से ये दोनों क्या होगा छोटा होगा। अब जैसे इसमें अगर उदाहरण ले लिया जाए, जैसे हम इसमें लेते हैं 5, 6 और 7, समझना 5, 6 और 7 अगर न्यून कोण में लिया जाए तो देखो 5 का स्क्वायर यहाँ पे हम कहते हैं 6 का स्क्वायर और इसको करते हैं 7 का स्क्वायर। अगर हमसे ये कोई कह दे कि 5, 6, 7 ये कौन सी कोण में आएगा, न्यून कोण में आएगा, समकोण में आएगा कि अधिक कोण में आएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ गया 7 का स्क्वायर। तो अब देखेंगे कि 7 ही दोनों भुजाओं का योग जो है इससे बड़ा है या छोटा, तो यहाँ पे हो गया 25 और यहाँ पे हो गया 36 और यहाँ पे 49। तो देखो इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा का योग से बड़ा है या नहीं है। अगर इस है तो ये हमारा कौन त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। यहाँ पे ए, अब यहाँ पे देखना है इसको 3, 4, 5। अब देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इन दोनों भुजाओं का योग जो होगा 9 प्लस 16 बराबर 25, 25 बराबर 25, ये हमारा कौन हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखना है इसमें, तो इसमें ले लो 8, 9 और 15। तो यहाँ पे अब देखो इसको स्क्वायर करके, तो यहाँ पे करेंगे जब 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो इससे जो होगा हमारा तीसरा भुजा क्या होगा तो पर भी यहाँ पे बड़ा होगा 15 का स्क्वायर, क्योंकि 8 64, 9 नमा 81 और 225। अब तुम जोड़ोगे इसको 4 1 5 8 6 14, 145 जो है 225 से छोटा है कि नहीं है। बात समझ रहे होंगे। अब ये क्या उद्देश्य है इसको आगे जाएंगे तब पता चलेगा। अभी ये थोड़ी सी इस जानकारी थी कि हम त्रिभुज क्यों पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। हम आगे अब चलते हैं और आगे अब बताते हैं। अब इसके आगे देखा जाए, इसके आगे क्या है। अब जैसे इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो ये अभी पढ़ेंगे हम लोग पढ़े 3 भुजा, 3 त्रिभुज। पहले पढ़े न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन चीज, समकोण। समकोण जानेंगे ए बी सी। अब देखो ए बी जो है ये खड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। मान लो कि ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर और ये बेस है और ये हाइपोटेनस। ये कौन दिए तो पाइथागोरस चचा दिए। काहे दिए, इसका उद्देश्य यही है कि इसका परपेंडिकुलर वो रखे, इसका बेस रखे, इसका हाइपोटेनस रखे। इसमें कोई रीजन नहीं कि काहे रखा गया। अगर यहाँ पे थीटा होगा तब हमारा ये क्या होगा, यहाँ के सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला जो होगा ये यहाँ पे थीटा नहीं है तो आधार होगा। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, हाइपोटेनस। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री जो 10th क्लास में शुरुआत होता है तो इसका 6 अनुपात है। अब 6 अनुपात कौन कौन है, 6 अनुपात जैसे देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे अगर त्रिकोणमिति का यहाँ पे 6 अनुपात है तो ये 6 अनुपात का रिलेशन इसी से है, इसी समकोण त्रिभुज से है। पाइथागोरस चचा के अनुसार इसी पे ढाले हैं, इसी पे पूरा बैकग्राउंड को, इसी पे 6 जितने ये परिवार हैं इनको टोटल का टोटल इसी में ढाले हैं।
अब देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर। अब देखो तुम लोग यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना कि अगर थीटा यहाँ पे होगा तब परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, फिर बेस यहाँ पे होगा, फिर हाइपोटेनस यहाँ पे होगा। हाइपोटेनस जब भी होगा तो 90 डिग्री के सामने, चेंज जब भी होगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। थीटा जहाँ रहेगा उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। मान लो कि ये 3 भाई है और मान लो कि ये 3 बहन है। अब इसमें रिलेशन बनाए पाइथागोरस चाचा। अब कहे कि साइन थीटा सबसे बड़ा भाई, कॉस थीटा मंझला, टेन थीटा छोटका। यहाँ पे सबसे छोटकी अब ये 3 बहन को बांटे और 3 भाई को, और बोले कि अब यह काम करो कि तुम लोग 3 भाई है तो तीनों काहे नहीं एक ही घर में शादी कर लो। तो इसमें साइन थीटा का शादी करवा दिए कॉसेक से, कॉस थीटा का शादी करवा दिए सेक से, और टेन थीटा का शादी करवा दिए कॉट से। अब यहाँ पे साइन थीटा की पत्नी कौन बन गई, साइन थीटा की पत्नी बन गई कॉसेक। तो यहाँ पे देखो ये पुरुष है ये नारी है, तो इसका तो जस्ट क्या होगा, उल्टा 1 कॉसेक थीटा। यहाँ पे ये बना। अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब यहाँ पे देखा जाए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अगर हम लोग पढ़े होंगे बेसिक जानकारी होगा, जब यहाँ लेके आएंगे बराबर क्या होगा 1। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दो। पहले यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या किए कि इस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पाइथागोरस चचा ने इसको परपेंडिकुलर बाई क्या रखे, हाइपोटेनस। तो बताइए कि ये जो होगा ये साइन थीटा के लिए होगा, साइन थीटा के लिए कौन होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर उन्होंने कहा कि कॉस थीटा को इसके 2 परिवार होगा, जो कौन होगा, बेस मतलब कि आधार बटा कर्ल। फिर इन्होंने टेन थीटा तीसरा भाई को क्या रखे, पी बाई बी। ये रिलेशन यहाँ पे रखे इन्होंने। इसी से इस समकोण त्रिभुज से इन्होंने रिलेशन बनाए कि साइन थीटा को पी बाई एच रखे, कॉस थीटा को बी बाई एच रखे, टेन थीटा को पी बाई बी रखे, यहाँ रख दिए। अब देखो साइन थीटा की पत्नी अगर कॉसेक है तो उल्टा तो हो जाएगा, तो वही हमारा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे आएगा। या तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा कैसे होता है। तो देखो ये पुरुष है ये नारी है, उल्टा होगा ही होगा। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अब कैसे होगा, तो साइन थीटा को हमने क्या लिखा, पी बाई एच, और कॉसेक थीटा के जस्ट ये उल्टा होगा एच बाई, मतलब गुना है ना, एच बाई पी। एच काट देंगे, पी से पी काट देंगे, हमारा क्या चलाया 1। इसी से हमारा फार्मूला, अगर साइन थीटा का कहेगा तो 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के कहेगा 1 सेक थीटा, टेन थीटा के कहेगा 1 कॉट थीटा। और यहाँ पे अगर ये 3 याद रखना, साइन थीटा का पी बाई एच, कॉस थीटा का यहाँ पे याद रखना बी बाई एच, और टेन थीटा का याद रखना पी बाई बी। और अगर टेन थीटा की पत्नी कॉट थीटा है तो यहाँ पे लिखो कॉट थीटा और जस्ट इसका उल्टा कर दो क्या चीज़, बी बाई पी। अगर यहाँ पे साइन थीटा की पत्नी कौन है तो कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे लिखो कॉसेक थीटा और बराबर यहाँ पे पी बाई एच है तो यहाँ पे लिखो एच बाई पी। अब यहाँ पे कॉस थीटा की पत्नी कौन है, सेक थीटा, तो सेक कॉस थीटा का बी बाई एच है तो इसको लिख दो एच बाई बी। ये बात अगर समझ में आती है इतनी, तो इससे सवाल जो होने वाला है, इससे कोई भी सवाल आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। और इसको ध्यान में रखना है बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। अब तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें फार्मूला जो बढ़िया है जो निकालना है हम लोग को, वो अब देखना है। जैसे इन्होंने क्या कहे, पाइथागोरस चचा कहे समकोण त्रिभुज में हम तुम्हें बताए थे अभी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, h के स्क्वायर के बराबर। प्रूफ करके भी बताए थे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और बराबर 5 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 4 चक 16, कितना हो गया 25, बराबर कितना हो गया 25। यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी प्रकार से तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। अब इसमें क्या करो कि अगर जो बाहर में रहे उससे भागा दे दो, h स्क्वायर बटा h स्क्वायर और बटा h स्क्वायर। अब तुम्हें हम बताए अभी p बाई एच किसमें, सबसे बड़ा भाई साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे,
या तो एक स्टेप और बढ़ा करके लिख सकते हो p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर बराबर h/h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे p/h का हम बताए कि p/h जो होगा वो बड़ा भाई वाला होगा साइन थीटा, यहाँ पे लिख दो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b/h हम तुम्हें बताए b/h किसको बताए कॉस थीटा जो है मंझला भाई, कॉस थीटा का यहाँ पे क्या करो होल स्क्वायर और बराबर h से h काटो तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1। हमारा एक फार्मूला ये त्रिकोणमिति का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इस फार्मूला हमें याद है तो इस फार्मूला को अगर निकालने का तरीका है तो इस तरीका से हम निकाल सकते हैं, कभी गलत नहीं हो सकता है। अगर ये चीज़ आता है तो इसको निकालने में कोई परेशानी नहीं है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अगर हमसे पूछा जाए तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस को उधर लेके जाएंगे प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो 1 माइनस इसको उधर लेके जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में? अगर ये चीज़ समझ में आता है, अगर एक फार्मूला से हम दो फार्मूला का और निर्माण कर सकते हैं और अगर ये हमें फार्मूला मालूम है और ये निकालने का अगर तरीका हमें मालूम है तो ये कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है, 1 2 3 है, तो इससे हमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 जैसे निकाले उसी प्रकार से हम 1 का निकाल लिए तो और निकाल सकते हैं 2 का। अब देखो 2 का कैसे निकालेंगे, अगर ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, बहुत बेहतर है, समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिखे। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। या तो पी स्क्वायर तुम यहाँ पे रख सकते हो तो इस बी स्क्वायर को उधर धकेल दो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में लिखने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अंतिम में जो पी है इससे पी से भागा दे दो, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। अब h बटा पी है, अब पी स्क्वायर से टोटल में भागा दिए तो h बटा पी का हमारा वही प्रक्रिया करना पड़ेगा स्क्वायर और b बाई पी का वही हमें प्रक्रिया करना पड़ेगा स्क्वायर और बराबर p बाई पी का हमें स्क्वायर। अब h बाई पी, अभी हम बताए p बाई h भाई, तो ये कौन हो जाएगा h बाई पी भाभी, तो भाभी कौन है कॉसेक थीटा का स्क्वायर माइनस b बाई पी, p बाई पी छोटका भाई p बाई बी, तो b बाई पी कौन हो जाएगा छोटकी भाभी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और बराबर 1। ये कभी कंफ्यूजन में मत होना कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ से निकाल लो। अब यहाँ पे क्या करो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस बराबर में उधर जाता है प्लस में हो जाता है। ये फार्मूला निकल गया। अब हमें निकालना है इसको 1 को इधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा -1 निगेटिव में। तो यहाँ पे एक फार्मूला और निकलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखो हम इसी से निकाल रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, जो पाइथागोरस चचा बताए हैं उसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास कौन है h से भागा हो गया, p से भागा हो गया। अब किससे करेंगे तो अब b से करेंगे। अब किससे करेंगे b से करेंगे। अब h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब हम करते हैं किसको, ये पी स्क्वायर है ना, तो अब और बी स्क्वायर को लेके जाएंगे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ में भागा दे देते हैं बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर। अब h बटा बी, h बटा बी, b बाई एच किसका कॉस का। अब देखो b बाई एच कौन है कॉस मंझला भाई, तो h बाई बी कौन हो जाएगा मंझली भाभी, तो h बाई बी मंझली भाभी हो जाएगा कॉस, तो कॉस का क्या होता है सेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब p बाई बी कौन है छोटका भाई, तो टेन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। इसको डायरेक्टली लिख रहा है, ठीक है, बराबर b बाई से भी कटेगा 1, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया फार्मूला 1 आ गया।
अब यहाँ पे क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तब भी सेक स्क्वायर थीटा, और इसको 1 को इधर लेके आओ, बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा फार्मूला यहाँ निकल करके चला आया। ठीक है, अगर इतना समझ गए होंगे तो इसमें अब जो आगे है 2 फार्मूला और बताना है जो आएगा मैट्रिक लेवल के हिसाब से। ठीक है, 2 फार्मूला और इसमें क्या क्या है, तो 2 फार्मूला हमारे लिए है। एक फार्मूला है tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक हमारे लिए होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये भी फार्मूला याद रखना है। ये भी प्रूफ हो सकता है, लेकिन फिलहाल में अभी चलो इसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, बाद में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे हो जाएगा। और आज भर हम इतना ही रखते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट क्लास हम आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आप लोग को इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ।